जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ओपिनियन पोल, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में सीएम पद के लिए 48% लोगों की पसंद। मुख्यमंत्री योगी अखिलेश को 35%, मायावती को सिर्फ 10% ही देखना चाहते हैं बतौर सीएम। जी उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, रुहेलखंड और बुंदेलखंड में बीजेपी को 38, समाजवादी पार्टी को मिल रही है 6 सीटें। बीएसपी और कांग्रेस का नहीं खुल रहा खाता। पश्चिमी यूपी के लिए अमित शाह का मेगा प्लान, कैराना में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मेरठ में गृह मंत्री अमित शाह ने विशिष्ट जनों से संवाद किया, विपक्ष पर हमला करते हुए कहा योगी जी के राज में भोली भाली जनता सुरक्षित है, गुंडे माफिया पलायन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने शायराना अंदाज में कहा, गुंडे माफियाओं का राज चलाकर जनता को डराने वालों आखिर सुकून पाओगे कैसे? अब भाजपा सरकार में निडर जनता को डराओगे कैसे? सीएम योगी का अखिलेश पर प्रहार, कहा 2017 से पहले यूपी में हर तीसरे दिन होते थे दंगे, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आतंकियों से हटाए गए केस। सीएम योगी का बुलंदशहर दौरा, घर घर अभियान के जरिए लोगों से किया संवाद, बच्चे को गोद में उठाकर प्यार भी किया। अलीगढ़ में सीएम योगी ने किया अस्पताल का निरीक्षण, वार्ड में सुविधाओं का लिया जायजा, डॉक्टरों और अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। चुनावी राज्यों को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदी, पहले चरण के लिए 28 जनवरी से 500 लोगों के साथ रैली की इजाजत। यूपी चुनाव को लेकर कल दिल्ली में फिर मंथन करेगी बीजेपी, कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी करेंगे शिरकत, बचे हुए प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। पलायन पर सीएम योगी का निशाना, कहा पहले सामान्य नागरिक करते थे पलायन, अब अपराधी कर रहे हैं पलायन। सीएम योगी ने किया तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर प्रहार, कहा हमारी सरकार में बिना भेदभाव के हुआ काम, किसानों और युवाओं के लिए किया काम। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया, साफ दिखाई दे रहा है डबल इंजन की सरकार का असर। यूपी में बीजेपी के डिजिटल कैंपेन का शुभारंभ, सीएम योगी ने बीजेपी के प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। यूपी के 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगा बीजेपी का प्रचार रथ, एलईडी स्क्रीन पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता जनता से करेंगे वर्चुअल संवाद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा, प्रदेश में एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में खत्म हुई एसपी बीएसपी की गुंडागर्दी, कोई माई का लाल आज नहीं करा सकता पलायन। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा योगी सरकार में हुआ सबका विकास, एक भी नियुक्ति में नहीं हुई धांधली। बीजेपी के चुनावी रथ अभियान पर समाजवादी पार्टी का हमला, सपा प्रवक्ता अमीक जमई ने कहा चुनाव आचार संहिता लागू है, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। बीजेपी के चुनावी रथ पर सपा प्रवक्ता अमीक जमई का बयान, बैनर माइक का प्रयोग नहीं हो सकता, फिर भी बीजेपी ने सैकड़ों चुनावी रथ निकाले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जमई का बयान, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। बीजेपी के चुनावी रथ पर अब कांग्रेस का हमला, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा यह सरकार चुनाव आयोग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत का बीजेपी के चुनावी रथ पर बयान, कहा यह चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है, चुनाव आयोग को यह सब क्यों नहीं दिख रहा। मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने किया औपचारिक ऐलान। अखिलेश ने यूपी में 22 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, कहा आईटी सेक्टर में युवाओं को रोजगार देगी समाजवादी सरकार। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में परिवर्तन का मन बना चुकी है जनता, बिहार के एक गाने से घबरा गई है सरकार। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस सांसद प्रवीण एरन, बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन भी साइकिल पर सवार हुई, अखिलेश ने दिलाई सदस्यता। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान की गुहार, चुनाव के दौरान प्रचार की मांगी इजाजत, कहा जानबूझकर केस की जांच में देरी कर रही सरकार, चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश। रामपुर में आजम खान के नाम से खरीदा गया पर्चा, जेल से ही समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी, स्वार सीट से बेटा अब्दुल आजम मैदान में।
खाली कुर्सी पर आजम खान की फोटो रखकर कार्यक्रम कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। रामपुर में कार्यक्रम के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर। नरेश अग्रवाल का अखिलेश पर हमला, कहा लाल टोपी पर कार सेवकों के खून के धब्बे, समाजवादी पार्टी अब एकला चलो पार्टी है। पलायन के मुद्दे पर बोली बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह, यूपी में अपराधी पलायन कर चुके हैं, अपराध के प्रति योगी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दावा, यूपी में पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी, एसपी बीएसपी में दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आगरा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, कहा यूपी के बच्चे बच्चे के दिल में मोदी योगी हैं। केशव प्रसाद मौर्य का एसपी गठबंधन पर निशाना, कहा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होना अखिलेश अरब की चाल, जनता की आंखों में झोंक रहे धूल। यूपी बीजेपी का एसपी पर ट्विटर वार, लिखा यूपी में फेल हो चुके हैं सारे वाद, 10 मार्च को जीतेगा विकासवाद। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का ट्वीट अटैक, लिखा 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर तैयार रहे। सोशल मीडिया पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में छिड़ा वीडियो वॉर, वीडियो जारी करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, गाने के बोल यूपी में ई बात। यूपी बीजेपी ने बिजली के मुद्दे पर वीडियो ट्वीट किया, वीडियो में 2017 से पहले और बाद की बिजली की स्थिति दिखाई गई। वीडियो ट्वीट करके बीजेपी ने लिखा फैसला आपको करना है, प्रदेश को अंधकार में ढकेलने वालों के साथ हैं या आपके घर तक बिजली पहुंचाने वाली भाजपा के साथ हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह का अखिलेश पर हमला, कहा जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा सफाई, यूपी में अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो चुकी है। यूपी में ओवैसी की अगुवाई में तीसरे मोर्चे का ऐलान, ओवैसी कुशवाहा की पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे में बाम सेफ के बामन मेश्राम भी शामिल। AIMIM जन अधिकार पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी के बीच गठबंधन, सत्ता में आने के लिए तीसरा मोर्चा में होंगे 2 मुख्यमंत्री, बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया चेहरा। ओवैसी ने कहा साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, 95% टिकट हुए तय, 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। मायावती ने जारी की बीएसपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 51 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया नया नारा, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका वाड्रा, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस कर रही है प्रियंका के चुनाव लड़ने पर विचार। यूपी में चुनाव के बाद गठबंधन के सवाल पर बोली प्रियंका, बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। योगी के 80 बनाम 20 वाले बयान पर बोली प्रियंका गांधी, यूपी में असल मुद्दों पर बात नहीं, युवाओं का मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। कांग्रेस के सीएम फेस वाले बयान से प्रियंका गांधी का यू टर्न, बोली मैं यूपी में सीएम का चेहरा नहीं हूं, मैंने चिढ़कर ये बयान दिया था। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को बताया खोखला। यूपी की चुनावी रण में कूदे नीतीश कुमार की जेडीयू, 26 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की, यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। बिजनौर में एसपी उम्मीदवारों के फूके गए पुतले, धामपुर में पूर्व मंत्री का टिकट काटने से कार्यकर्ता नाराज, टिकट नहीं बदलने पर आत्मदाह की धमकी। संभल में सपाइयों ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां, वाहनों के काफिले के साथ एसपी का जुलूस, सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र ने शक्ति प्रदर्शन किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का मथुरा दौरा, श्री कृष्ण कृपा धाम आश्रम में साधु संतों से मुलाकात करके अयोध्या आने का न्योता दिया। यूपी में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, कानपुर समेत 3 जिलों के डीएम को हटाया, फिरोजाबाद कौशाम्बी के पुलिस कप्तान को भी हटाया गया। जनवरी तक यूपी में बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था रहेगी जारी, कोविड को लेकर प्रदेश सरकार की घोषणा। अलीगढ़ एयरपोर्ट पर हादसा, रनवे के पास निजी कंपनी का ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ, 2 लोगों की जान बाल-बाल बची। मथुरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 16 डिब्बे, डिब्बों के उतरने से 16 ट्रेनें निरस्त की गई, 5 ट्रेनों का बदला गया रूट।
उन्नाव में सड़क हादसे में 2 किसानों की दर्दनाक मौत। आगरा एक्सप्रेस वे पर ट्रक ने रौंदा, साइकिल से सब्जी बेचने मंडी जा रहे थे किसान। फर्रुखाबाद में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, गंभीर हालत में मासूम को सैफई पीजीआई रेफर किया गया। फर्रुखाबाद में किशोरी का खेत में पड़ा मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। कासगंज पुलिस ने लूट के बाद हत्या करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कई मामलों का खुलासा किया। चंदौली में पेट्रोल पंप पर बने कमरे में फांसी पर लटकता मिला टैंकर चालक का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा, पुलिस के समझाने पर शांत हुए परिजन। संभल पुलिस ने 3 हत्याओं के आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, 2 महिलाओं और एक युवक के सिर पर रॉड से किया था हमला, हुई थी इससे हत्या के बाद बोरे में भरकर फेंका था शव। बहराइच में करंट की चपेट में आए खेत में चारा काटने गए 2 बच्चे गंभीर हालत में, दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट के मार के साथ 4 और तमंचे बरामद किए। सोनभद्र पुलिस ने लाखों के कोयला चोरी का खुलासा किया, 24 ट्रक कोयला बरामद कर 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। हापुड़ में देवी मंदिर से लाखों की चोरी, मूर्तियों और दानपत्र पर चोरों ने हाथ साफ किया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। भदोही में क्राइम ब्रांच और गोपीगंज पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, चोरी समेत कई मामलों में चल रहा था फरार। एसटीएफ और शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, असलहे का जखीरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जालौर में एसओजी और सर्विलांस टीम ने किया अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़, दर्जनों अवैध असलहे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। जालौन पुलिस ने खेत में चल रही अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जखीरा बरामद किया। उन्नाव में अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा, 1 अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया, कई अवैध असलहे मौके से बरामद किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वाड टीम ने किया मॉक ड्रिल, विसंगत परिस्थितियों ने निपटने की दी ट्रेनिंग। विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा, महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। कानपुर में जलकल विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, सड़क पर खोदे गए 20 फीट के गड्ढे में गिरकर घायल हुआ डिलीवरी में। महाराजगंज में पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा गरीब परिवार, भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है परिवार। औरैया पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किया 2,39,000 रुपए कैश, कार सवार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निर्वाचन कार्य में शामिल शिक्षकों की सुरक्षा और ड्यूटी पर जाने से पहले उनके मतदान कराने की मांग की। जौनपुर में डीएम ने मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को ग्रेटर परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिले भर में मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा बीजेपी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। टिहरी में इस बार युवा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, जिले में करीब 2.5 लाख पहुंची युवा मतदाताओं की संख्या। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में बड़ी सख्ती, हल्द्वानी शहर में बाजार बंद किया गया, सरकारी परिवहन व्यवस्था रहेगी चालू। पठानकोट और लुधियाना बम ब्लास्ट के आरोपियों को शरण देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, उधम सिंह नगर से गिरफ्तारी हुई। हल्द्वानी पुलिस ने 541 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया, मेरठ का रहने वाला है हेरोइन तस्कर। उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी के चलते बिजली सप्लाई ठप हुई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हो रही झमाझम बारिश, दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद, जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में ली जानकारी। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को
दिया विकास का मंत्र, कहा बेहतर तकनीक से गवर्नेंस में मदद, विकास के लिए जनता प्रशासन से सीधा कनेक्शन जरूरी। डीएम से संवाद में पीएम मोदी ने कहा पिछड़े जिले भी विकास की राह पर चल पड़े हैं, पिछड़े जिलों पर सरकार ने ध्यान दिया। जम्मू कश्मीर के सुशासन सूचकांक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जिलों के लिए सुशासन सूचकांक जारी किया। जम्मू कश्मीर के सुशासन सूचकांक कार्यक्रम में बोले अमित शाह, परिवर्तन की राह पर जम्मू कश्मीर, तेजी से हो रहा जम्मू कश्मीर का विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनसीसी कैडेट से वर्चुअली किया संवाद, कहा एनसीसी आपके अंदर एक लीडर, सैनिक, कलाकार, अच्छा इंसान पैदा करता है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू के सांबा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी झंडा, लिखे हैं 4 व्हाट्सएप नंबर, पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली में आतंकी खतरे के अलर्ट को देखते हुए मेट्रो में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात सीआईएसएफ के कमांडो, जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी निर्देश है, ट्रेन में बैठे दूसरे यात्रियों की नींद खराब की गई तो होगी कार्रवाई, रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। 10 बजे के बाद तेज आवाज में बात नहीं कर सकते यात्री, लाउड स्पीकर सुनने पर भी कार्रवाई, 10 बजे के बाद बंद रहेंगी सभी लाइटें। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम शेड्यूल घोषित हुआ, इस साल 23 मई से 29 मई तक होगी सीए की परीक्षा। बाजार में बने पीवीसी आधार कार्ड नहीं होंगे मान्य, वैलिड आधार कार्ड के लिए यूआईडीएआई की आधिकारिक साइट से करना होगा ऑर्डर।